हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पर। दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे शेषफल। और इसमें जो है आवर का जो शेषफल निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है जो हम आपको सिखाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन इससे उठता ही उठता है। तो दोस्तों इसको हम एक ऐसा ट्रिक से बताएंगे जिससे आप 1 सेकेंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक धांसू ट्रिक से सिखाएंगे हम आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे कि इतना का पावर इतना से अगर हम भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। इतना का पावर इतना से अगर हम भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। और इतना का पावर इतना से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। इतना का पावर इतना से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा, ये दोनों का अंतर कर देंगे, ये दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर इसका डिफरेंस कितना होगा, 1। इसका डिफरेंस कितना होगा, 1। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इसका देखिएगा, इसका डिफरेंस कितना है, 1। तो इसका भी हो गया आपका एक आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका शेषफल, ये हो गया आंसर। इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना है। तो इसका डिफरेंस देखिएगा 78 79 में डिफरेंस कितना है, 1। इसका भी हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। इसका डिफरेंस देखिएगा, इसका डिफरेंस कितना है। इसका डिफरेंस हो जाएगा 16, इसका डिफरेंस 16 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। मगर ये देखिएगा, यहाँ पर ये 21 और 5, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 16। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, ये गलत होगा। ऐसे कीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा। इसका डिफरेंस हो जाएगा 56, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 56। इसका डिफरेंस हो जाएगा 56, मगर ये भी गलत है, ये भी इसका 56 आंसर नहीं होगा। इसका डिफरेंस देखिए, इसमें अगर इसमें हम घटाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 210। ये भी आपका गलत है आंसर, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मगर इसको हम इसमें घटाएं तो ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम आपको बेसिक तरीका से पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। इसका पहले आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद आपको एक ट्रिक देंगे जिससे आप इसे 1 मिनट में सोल्व करें। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप मात्र 5 सेकंड में इसे सोल्व कर दीजिएगा एग्जाम में। तो दोस्तों इसको आप लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, एक आया कैसे और वो कितना आएगा, उसका शेषफल, इसका शेषफल कितना आएगा, ये आपको हम आज बताएंगे। आप लोगों को तो भाग आता ही होगा दोस्तों। जैसे देखिएगा, भाग देना, तो शेषफल किसको बोला जाता है वो हम आपको समझाते हैं। शेषफल बोला जाता है किसको। जैसे देखिए आप, तो दोस्तों देखिएगा शेषफल बोला जाता है किसको। तो देखिए, अगर हम कोई संख्या में, मान चलिए 78 में हम 12 से अगर भाग देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाज। इसको 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72, ये हो गया। इसको बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं शेषफल। एक परीक्षा में इसी को निकालने के लिए बोला जाता है कि इतना से इतना में भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो इसका शेषफल जो होता है, इसे ऐसे निकालिएगा तो इसका शेषफल यही होगा, 6 आएगा शेषफल। तो इसी को बोला जाता है शेषफल। इसको भाग, जिससे हम भाग देते हैं उसी को बोलते हैं भाजक। और जो बीच में रहता है जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज। और जो भाग दे के इधर आता है वो इसको बोलते हैं भागफल। तो दोस्तों देखिएगा, यही कंसेप्ट है थोड़ा सा, और आगे देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, इतना का पावर 102/103 से अगर भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा, ये जो संख्या है, इतना का 38 का 102 है और यहाँ देखिए 103 है। तो इसको हमको क्या करना है, ऊपर में देखिए, नीचे देखिएगा,
100 इससे जो है एक ज़्यादा है, इससे जो है एक ज़्यादा है, मगर हमको यहाँ पर देखना है कि नीचे का जो संख्या होगा वो हमेशा अभाज्य होना चाहिए। नीचे का जो संख्या होगा जो हमेशा अभाज्य होना चाहिए, जो कि नहीं कटना चाहिए। जिससे इसका गुणनखंड कीजिएगा, इसका गुणनखंड आपका नहीं होगा। इसका आधा कीजिए, इसका आधा नहीं होगा। अभाज्य संख्या वह संख्या, अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं। अभाज्य संख्या जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... वह संख्या जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे 2 का गुणनखंड कीजिए, 2 का गुणनखंड होगा। 3 का गुणनखंड कीजिए, 3 का नहीं होगा। ये सब जो है संख्या जो है अभाज्य संख्या है। ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए, इसमें हमको देखना है, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा तो आपको ये पहले देखना है कि नीचे जो है अभाज्य है, अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है। तो नीचे देखना है कि अब ये देखिए ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें हमको भाग देना है। जैसे देखिए नीचे अभाज्य संख्या, ऊपर क्या है 100, ऊपर वाला जो संख्या है वो अभाज्य है। ये संख्या जो कट रही है, ये संख्या जो है नहीं कट रही है। तो हमको क्या करना है कि 102 को और 103 को देखिए, 102 को और 103 को देखिए। ऊपर वाला जो संख्या है इससे एक कम है, तो इससे एक कम है तो इसका डिफरेंस देख लीजिए। इसका डिफरेंस कितना है? 1। इसका डिफरेंस कितना है? 1। इसका डिफरेंस कितना है? 1। तो ये हो गया आपका एक रिमाइंडर, ये हो गया आपका एक रिमाइंडर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। शेषफल को ही हम रिमाइंडर बोलते हैं। शेषफल को ही रिमाइंडर बोलते हैं। इसको सूचित करते हैं REM से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये संख्या तो आप समझेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। जो कटने वाली संख्या ना, जो 2 से जो जिसका आधा आधा ना हो, वो संख्या आपका अभाज्य हो जाएगा। 7 का आधा कीजिए, होगा आधा? नहीं होगा। 11 का आधा कीजिए, कभी नहीं होगा। जैसे 12 का आधा कीजिएगा तो 12 का आधा कितना होगा? 6, मगर 5 का आधा नहीं होगा। तो ये सब संख्या जो है अभाज्य संख्या। पावर देखिएगा, इसका 38 का पावर जो है, 38 का पावर जो है नीचे से 1 कम होना चाहिए। नीचे से जो है 1 कम होना चाहिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर 103 का 103 जो है इससे जो है ज़्यादा है, ये देखना कि 38 का जो पावर है वो इससे कम होना चाहिए। नीचे का जो जिससे भाग दीजिएगा उससे कम होना चाहिए। ये संख्या जो हमेशा अभाज्य होना चाहिए, तो इसका आंसर हमेशा 1 देगा। इसका रिमाइंडर जो हमेशा जो है 1 देगा। आपको क्वेश्चन भी देगा तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया तो समझिए आपका जो आंसर होगा 1 होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए, इसे आगे देखिएगा। अगर कोई संख्या जैसे देखिए 42 के पावर 202, 42 के पावर 200 नहीं, 42 बटा 17, 42/17 अगर दे दिया, इसका पावर दे दिया आपका 16, इसका पावर आपका दे दिया 16, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइएगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो इसका रिमाइंडर भी हो जाएगा 1। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। जैसे देखिए 17 जो है ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है। और ये 16 देखिए, तो 16 जो है 17 से 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। यही ध्यान देना है कि 16 और 17 यहाँ से 1 कम होना चाहिए। यहाँ से इसका जो पावर है 1 कम होना चाहिए, उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो नीचे में उससे 1 कम होगा वो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। इसे आगे देखिए, तीसरा देखिएगा। अगर कोई संख्या मान के चलिए 3 के पावर 21 अब बटा 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इससे एक ज़्यादा, इससे कम है नहीं, 5 से यहाँ पर एक कम नहीं, इससे 5 से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है संख्या। यहाँ पर इसको 5 से करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम क्या करना है? हमको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में इससे एक कम लाना है। तो इससे एक कम कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, इसको क्या कीजिए, साइड में 3/5 आप जैसे लिख दीजिए। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, 5 जो है 5 से हमको ऊपर कम आना चाहिए। अगर ऐसे हम लिखते हैं तो इसका रिमाइंडर 1 तो होगा ही,
इसका तो रिमाइंडर 1 होगा। जैसे आपको ऊपर में बताएं कि ऊपर से हो, ऊपर का जो अंक है 1 ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर से 1 नीचे जो है ज़्यादा होना चाहिए। देखिए 4 जो अंक है यहाँ पर ज़्यादा हो, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा। अब क्या करना है, इसका रिमाइंडर तो 1 हो गया, इसका जो पावर देखिएगा, ये जो इसका जो पावर है इसमें आप भाग दे दीजिए, इसका पावर से इसका पावर में आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। इसमें अगर भाग दीजिएगा तो कितना भाग दीजिएगा तो इसका शेषफल होगा, तो 4 5 20 कीजिएगा तो इसका शेषफल जो बचेगा 1 बचेगा। इसका शेषफल कितना बचेगा, इससे अगर इसमें भाग दीजिएगा, जिससे देखिए 21 में हम 4 से अगर भाग देंगे तो 4 5 20, ये हो गया आपका रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो इसका क्या कीजिएगा, 3 का पावर आप क्या कीजिए, इसका रिमाइंडर 1 आया तो 1 कर दीजिए। इसका जो इससे अगर इससे जो भाग दिए जो इसका रिमाइंडर 1 आया तो 3 का पावर कितना हो गया, 1। तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3। अगर 5 से भागा दीजिएगा 3 में तो कभी भागा लगेगा, कभी भी भागा नहीं लगेगा। 3 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो भागा लगेगा, नहीं लगेगा। इससे अगर भाग दीजिएगा तो कभी नहीं लगेगा। तो इसका रिमाइंडर जो आपका हो गया 3, ये हो गया आपका आंसर, 3 आपका हो गया आंसर। इसी तरह से आप इसको पहले छोटा कीजिए, इसका फॉर्म में लाइए, एक रिमाइंडर के फॉर्म में लाइए, उसके बाद इसमें उसका जो पावर उससे इसमें भाग दीजिए, आपका जो उसको यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, उसको यहाँ पर कीजिए, आपका वही आंसर होगा। जिससे आगे देखिएगा, आगे देखिए आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका कोई लॉजिक, यही एक लॉजिक है, आपको ये लॉजिक से बनाइएगा। आपका क्वेश्चन एकदम 54 के पावर 253, 54 के पावर 253 में अगर 43 से 54 के पावर 253 में हम 43 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल बताइएगा। तो इसको आपको क्या करना है, पहले इससे जो है ये संख्या जो नीचे वाला है, ये तो देखिए पहले देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो देखिएगा कि ये अभाज्य है कि सहअभाज्य है। तो इसको देखिए, ये जो संख्या है ये हमेशा अभाज्य होगा, ये संख्या क्या है, अभाज्य। इसको आप इसका गुणनखंड कीजिए, इसका आधा होगा, कभी कभी नहीं आधा होगा, इसका आधा कभी नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, हमको लाना है इसके फॉर्म में कि इसका पहले लाना है रिमाइंडर 1। इसका रिमाइंडर 1 कैसे आएगा, जो देखिए 43 जो है, इसका अगर हम यहाँ पर 42 लिख देंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। जैसे देखिए 54 हम लिख दिए, 54/43। अगर यहाँ 42 लिख देते हैं, ये रिमाइंडर जो है ये रिमाइंडर 1 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये रिमाइंडर इससे इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस 1 है, वही आपका रिमाइंडर है। तो देखिए ये तो आ गया, मगर यहाँ तो 253 है, तो 253 कटेगा कैसे, तो हम आपको बताते हैं। ये इसका जो पावर, इस ध्यान दीजिएगा, इसका जो पावर है और इसका जो पावर है, इसको इसका पावर में आप इससे भाग दे दीजिए, इसका पावर जो है इससे भाग दीजिए। तो 42 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 5, कितना बार में कट जाएगा, 42 6 बार में कट जाएगा, 42 छक 252, 42 छक 252। तो इसका रिमाइंडर जो आएगा, अगर 42 से हम भाग देंगे इसमें तो रिमाइंडर कितना आएगा, जैसे देखिए 253 में 42 से भाग दीजिएगा तो 42 छक 252 आ गया, रिमाइंडर 1। तो इसका रिमाइंडर जो आया 1 आया, तो इसको क्या कीजिएगा, 54/43 के पावर इसका इससे भाग दिए इसमें, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 1। तो कितना आ गया, 54 का पावर 1 रहेगा तो उसका 1 ही होगा, 54/43। अब इसमें क्या कीजिए, 54 में 43 से भागा दीजिएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर। 43 से भाग दीजिएगा तो एक बार में इसका रिमाइंडर आ जाएगा 11। ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आपको कितना भी लंबा कितना भी बड़ा दे दे, पावर इसका दे दे, उसको आप छोटा करके इस फॉर्म में लाके आप उसका शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आगे देखिएगा, तो दोस्तों देखिएगा ये 72/29 में अगर 85 से हम भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा। तो हमको पहले ये देखना है कि संख्या जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो ये संख्या देखिए, ये संख्या जो है अभाज्य है। ऐसा शेषफल दे दो तो पहले देखना चाहिए, आपको देखना है कि नीचे वाला जो संख्या है वो हमेशा अभाज्य होना चाहिए, वो हमेशा अभाज्य होना चाहिए। इसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिससे इसका आधा नहीं होना चाहिए, ये किसी अंक से कटना नहीं चाहिए, सिर्फ 1 के अलावा। तो इसमें देखिए 1 के अलावा किसी अंक से नहीं कट रहा, तो इससे ये देखना, फिर इससे फिर देखना क्या
इससे जो है इसका पावर जो है, अगर इसका पावर 29 जो है यहाँ पर 29 से यहाँ पर 28 जो हो जाता है, इससे एक कम रहता पावर, तो मेरा रिमाइंडर जो है 1 हो जाता है। मेरा रिमाइंडर जो है 1 हो जाता है। इसे देखिए 72/29। अगर यहाँ हम 28 लिख देते हैं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 हो जाता। मेरा रिमाइंडर क्या हो जाता? 1। मगर यहाँ तो 85 है, यहाँ तो 85 है, तो इसको कैसे करना पड़ेगा? ये जो 28 है, इस जो रिमाइंडर आएगा नीचे वाला, इससे हमको इसमें भाग देना है, इससे हमको इस संख्या में भाग देना था। कितना हो जाएगा? 28 × 56, 28 84, 28 84 कीजिएगा तो 85 में 84 जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 85 में जैसे भाग दीजिएगा, 85 में भाग दीजिएगा कितना से? 28 से, तो कितना? 28 × 56, 28 84, आपका रिमाइंडर 1 आया। तो क्या हो जाएगा? 72/29। 72/29, रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। तो कितना हो गया? 72/29। अब इसको क्या करना? 72 में 29 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 29 दूना 58, 29 से भाग दीजिएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 72 में अगर भाग दीजिएगा तो 29, इसे देखिए 72 में भाग दीजिएगा किससे? 29 से, तो कितना? 29 दूना 58 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाइएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 14 आपका आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस ट्रिक से आप ये शेषफल को आप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप ऐसे यूज कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन 1 सेकेंड में बन जाएगा। अगर आप उसको लंबा कीजिएगा तो आपको बहुत ही कठिन होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक शुरू से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बगल में जो घंटे है उसको ऑल जो लिखा हुआ उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास जैसे वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच जाए। तो दोस्तों कल हम आपको टाइप 2 लेकर आज बताएंगे।